नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे बुध की प्रथम राशि, बुध का प्रथम लगन, चिरयुवा राशि जिसे कहते हैं, मिथुन राशि, मिथुन लगन, वायु तत्व राशि, वायु तत्व लगन, हवा सरीखे, जीवन को गणना के साथ करने वाले, चलने वाले मस्त इंसान। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि क्या फल देंगे आपके जीवन में? शनि महाराज 13 जुलाई मतलब श्रावण माह में वक्री हो रहे हैं और ये 28 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। लगभग 138 डेज के लिए वक्र गति चलेंगे, उल्टी गति चलेंगे, थोड़ा स्लो हो जाएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे, थोड़ा चीज़ों को जो बिगड़ी हैं उनको संवारेंगे। कहाँ कब कैसे कितना होगा लाभ मित्र आपके लिए, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। चर्चा आरंभ करें उससे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की शुभकामना, आपको श्रावण माह की शुभकामना। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, जीवन प्रभु के शरण में सब अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब तो शनि भी वक्री हो रहे हैं, अब नहीं तो कब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में जो पार्ट लेके चलते हैं वो पार्ट है भाग्य का। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य सपोर्ट करेगा। शास्त्रकार ये कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो तो अपनी पिछली राशि का फल देता है। एक और पॉइंट, अगर आपके शनि नीच के हैं तो श्रेष्ठतम फल देंगे, शत्रु क्षेत्रीय हैं श्रेष्ठतम फल देंगे, दो स्थान पर श्रेष्ठतम फल देंगे। हाँ, शनि यदि आपके उच्च के हैं, मतलब आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, पढ़ने से मन उचटेगा, संतान या प्रेम से मन उचटेगा, उदर विकार आएगा। किंतु यदि आपके और अवस्था में तो शनि आपको श्रेष्ठ फल देंगे। वक्री का मतलब होता है थोड़ा सा पीछे, एक कदम पीछे आना और चीज़ों को फिर से रिपीट एंड रिपीट ठीक करके ले जाना। शनिदेव आपके भाग्य को जगा देंगे। क्यों जगा देंगे? आपने सुपारी दी है क्या? नहीं, हर ग्रह नियमों से बंधे हुए हैं। तो शनि महाराज चल रहे हैं आपके बर्थ चार्ट पे कर्म के घर में, दसम भाव में चल रहे हैं। तो दसम भाव के शनि महाराज जब वक्री होंगे, लौटेंगे, तो कहाँ लौटेंगे? आप बगल मोहल्ले पड़ोस के बगल में बैठे हैं, वहाँ से आप लौटें तो अपने घर की ओर लौटेंगे ना। तो शनिदेव नवम भाव का फल देना शुरू करेंगे। नवम भाव किसका है? भाग्य का है। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। लक फैक्टर जो होता है ना दोस्त, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके समानांतर कुछ लोग बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं और समानांतर ही कुछ लोग बहुत नीचे रह जाते हैं। ये क्या है? लक है। आपको काम करने का अवसर मिले, मौका मिले, ये आपका लक है। आपके उम्र में वैकेंसी ही ना आए, क्या कर लोगे आप? उम्र से पहले आप बूढ़े हो जाएं, क्या कर लोगे आप? वहीं पे आपके साथ पड़ा हुआ एक व्यक्ति है जिसको लंबे उम्र तक छूट मिल सकती है, 42-44 साल तक चिर युवा है वो, आप जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। ये लक फैक्टर है। तो यहाँ से आपका लक डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा। और क्या होगा? जब लक सपोर्ट करता है तो पिछले जन्मों के शुभ कर्म उदित होते हैं, साथ ही कुछ गुप्त पीड़ाएं भी उदित होंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ राधे राधे है, कुछ तकलीफों के साथ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव का प्रभाव भी शनि महाराज लेंगे। शनि अपनी दूसरी राशि का, वक्री ग्रह अपनी दूसरी राशि का फल भी देता है। तो शनि जहाँ भाग्य का प्रभाव लेके आगे बढ़ेंगे, वहीं अष्टम भाव का प्रभाव भी देंगे। पिता से थोड़ा सा मनमुटाव, ससुराल वालों से जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी वो चीज़ें अच्छी हैं तो अच्छे में बढ़ेंगी, खराब है तो खराब में बढ़ेंगी। राहु महाराज आपके नवम भाव में हैं। गुरु आपके बर्थ चार्ट में लगन में है, लेकिन अभी आर्द्रा में है। ये पुनर्वसु में स्टार्ट करेंगे। जब पुनर्वसु में आएंगे तो वहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। देखो मित्र, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कहावत है बड़गुंजे की आँख फोड़ सकता है, उसके लिए सब चना का सौभाग्य नहीं होता। तो यहाँ से आपके भाग्य में तो गति मिलेगी।
भाग्य आपका प्रबल होगा। पिछले जो आपकी शुभ कर्मा है उसकी जो आपने कर्म किया है ना, उसका फल नहीं फ्रूट आपको मिलेगा। फल को बात जाने दो, फ्रूट में फल फ्रूट के साथ जूस मिलेगा। और भगवान सदाशिव का माह आ रहा है तो उनकी आराधना करिए, आपको जूस मिलेगा। राधे राधे। शनि महाराज की स्थिति क्या हो रही है वो आपको बता देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शनि महाराज अभी उत्तर भाद्र पद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो इनका खुद का नक्षत्र है, लाभ के सुख के नवांश में चल रहे हैं। भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है आपका, कोई पेंडिंग वर्क है, उसको निपटा लो भैया, वो आपका शनि महाराज दे के जाएंगे। और क्या देंगे शनि? 18 अगस्त के बाद शनि महाराज मेहनत करवाएंगे। बंधु बांधवों से किसी से रिश्ता टूटा था तो रिश्ता जोड़ के जाएंगे शनिदेव। 3 अक्टूबर को ये कर्क नवांश में आएंगे। किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, आप मांग नहीं पा रहे थे, शर्मा रहे थे, पैसे में भी बड़ी परेशानी है मित्र। इंसान को अगर कुत्ता बनना देखना है तो आप उसको ज़्यादा पैसा दे दो, 6 महीने बाद उसी श्रेणी में 80% लोग आ जाते हैं। आप उनको पैसा दो, उसके बाद आप पे ब्लेम कर देंगे, आपसे संबंध तोड़ लेंगे, पैसा ना देना पड़े। लेकिन याद रखिएगा, प्राप्ते 10 वर्षाणि समूलम तस्य विनश्यति, 10 वर्ष के बाद समूल 10 गुना होके बहेगा, कोई चिंता नहीं, बहेगा ही। तो यहाँ पे आपके पुराने जो धन है वो भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज की जब दृष्टि होगी तो दृष्टि भी आप शनि महाराज की ठीक है। गुरु और शनि के दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहतर काम करने का है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण आपका अच्छा होगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, रोज़मर्रा की आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें बेहतर होंगी। अपने शनिदेव को ठीक रखिएगा। वक्री शनि चीज़ों को रिपीट कराएंगे, काम आपको पुनः करना पड़ेगा। अगर कोई आप कट मार के आगे बढ़ रहे हैं, देखो शनि और राहु में जो सबसे बड़ा अंतर है, राहु को कट मारना बहुत पसंद है। यदि आप कट मारते हैं तो राहु खुश होता है, अच्छा जी ये तो हमारे रास्ते पे चल रहा है। शनि को डिसिप्लिन में चलना पसंद है। शनि कहते हैं नहीं बेटा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, लेकिन डिसिप्लिन में काम करो, कट मत मारो। राहु बोलता है अरे ये बत्ती उत्ती क्या है, मेरे लिए थोड़ी ना है, बत्तियां तो किसी और के लिए हैं। तो यहाँ पे शनि के घर में राहु बैठे हैं, लेकिन शनि क्या कहेंगे? डिसिप्लिन से काम करने का, बड़े लोगों का मान सम्मान करने का, उनके प्रति श्रद्धावान रहने का। आपके पास परमात्मा ना करे कि वो जो लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, दाता के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। ठीक है, अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, झिड़किए नहीं। देनहार कोई और है, देत राहत दिन रैन। तो अगर आप दे सकते हैं प्यार से दे दीजिए, नहीं दे सकते भैया आप आगे बढ़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शनिदेव के मंत्र का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा, आपके लिए भाग्येश हैं। अगर अच्छी जगह पे हैं तो आप उनका रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन रत्न सिर्फ राशि पे मत पहनेगा, लगन को प्राथमिकता दीजिएगा। और ये प्राथमिकता दीजिएगा आपके शनि किस नक्षत्र और किस नवांशा में बैठे हैं, क्योंकि रत्न दवा जैसा है। अगर सही जगह सही चीज़ें दवा नहीं मिली तो उसका रिएक्शन भी होगा, और रिएक्शन तगड़ा होता है शनि का। इसलिए शनि के मंत्रों का जाप, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा जाप करना शुरू करिए। अपने पैरों को साफ सुथरा रखिए, टूटे फूटे जूते चप्पल मत यूज़ करिए, जूते को करीने से रखिए। घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए। परमात्मा आपका शुभ करेंगे, परमात्मा आपका मंगल करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।